आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस की, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम सब टीबी के नाम से जानते हैं। हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं, हजारों की जानें चली जाती हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर इस जंग को जीतने का सबसे असरदार तरीका हमारे ही अतीत में कहीं छिपा हो। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। 25%। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में टीबी के जितने भी मरीज हैं, उनमें से हर चौथा मरीज भारत में है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे देश पर एक बहुत बड़ा बोझ है और ये हमें इस संकट की असली भयावह तस्वीर दिखाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इतनी बड़ी चुनौती से निपटेगा कैसे। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इसका जवाब शायद 30 साल पुराना है। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में जब देश एक और जानलेवा महामारी से लड़ रहा था। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज के टीबी संकट को अगर ठीक से समझना है तो हमें पहले 30 साल पीछे जाना होगा और भारत के एड्स संकट के दौर को देखना होगा। तो देखिए, 1980 के दशक में एड्स दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा और 90s की शुरुआत तक भारत भी इसकी चपेट में आ चुका था। सरकार ने 1992 में एक नेशनल प्रोग्राम भी शुरू किया, लेकिन असली बाजी पलटी 2 साल बाद 1994 में, और ये कमाल हुआ तमिलनाडु में। और वो कमाल था TNSAS एड्स मॉडल। ये कोई मामूली मॉडल नहीं था, ये एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान था जिसने भारत में एड्स के खिलाफ लड़ाई का, अब कह सकते हैं, पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। TNSCAS यानी तमिलनाडु स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अब ये था क्या? इसे एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह बनाया गया था और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, सरकारी सिस्टम की धीमी रफ्तार और लाल फीताशाही से बचना। मतलब फंड्स फाइलों में ना अटकें और एड्स से लड़ने के लिए पैसा और एक्शन दोनों तेजी से जमीन पर पहुंचें। तो आखिर इस मॉडल की कामयाबी का सीक्रेट सॉस क्या था? सबसे पहला कदम, इसे एक ऑटोनमस यानी एक आज़ाद सोसाइटी बनाया गया। इसका फायदा ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक जैसे स्रोतों से पैसा सीधा इनके पास आने लगा, सरकारी चक्करों के बिना। और जब आज़ादी मिली तो फैसले लेने और उन्हें लागू करने की रफ्तार भी बढ़ गई। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, उस वक्त एड्स का कोई इलाज तो था नहीं, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लोगों में जागरूकता फैलाने पर लगा दी। और इसका नतीजा कमाल का था। ये आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। देखिए, साल 2000 में भारत में HIV का प्रसार 0.54% था और आज ये घटकर सिर्फ 0.22% रह गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसकी नींव उसी TNSAS मॉडल ने रखी थी। ये मॉडल इतना ज्यादा कामयाब हुआ कि भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने कहा, वाह, यही तरीका अपनाना है, और इसे पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। फिर क्या था, देखते ही देखते हर राज्य ने अपनी एड्स सेल को इसी तरह की एड्स कंट्रोल सोसाइटी में बदल दिया। तो ये तो थी अतीत की एक बड़ी जीत की कहानी। अब वापस आते हैं आज के दौर में और समझते हैं भारत की मौजूदा टीबी महामारी की गंभीरता को। ये भी एड्स संकट की तरह ही एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी है। हाल ही की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के आंकड़े देखें, दुनिया के कुल टीबी मरीजों का 1/4 हिस्सा यानी 25% अकेले भारत में है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बोझ है जो हमारा देश उठा रहा है। अब जरा इसकी तुलना HIV से करके देखिए। दुनिया भर के HIV मामलों में भारत का हिस्सा करीब 7.5% है। तो ये साफ है कि HIV के मुकाबले टीबी का संकट भारत के लिए कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गंभीर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इन दोनों बीमारियों के बीच एक जानलेवा कनेक्शन भी है। देखिए, टीबी जो है वो HIV पॉजिटिव लोगों में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। इतना ही नहीं, भारत में एड्स से होने वाली हर 4 में से 1 मौत की वजह टीबी ही है। और एक और चिंता की बात, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मतलब वो वाली टीबी जिस पर दवाएं आसानी से काम नहीं करती, उसके भी 25% मामले भारत में ही है। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। सवाल ये है कि तमिलनाडु अपनी उस 30 साल पुरानी कामयाबी के फॉर्मूले को इस नए और शायद कहीं ज्यादा बड़े संकट से लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दोनों संकटों में एक बुनियादी फर्क है।
90 के दशक में एड्स के वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी धीमी फंडिंग और लोगों में जागरूकता की कमी। लेकिन आज टीबी के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है इससे होने वाली मौतें और उन्हें रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। और इसी चुनौती से निपटने के लिए तमिलनाडु ने एक आधुनिक टीबी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सोच वही पुरानी है, बस तरीके नए हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहला है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? ये डेटा के आधार पर पहले ही बता देता है कि किस मरीज को मौत का खतरा ज्यादा है, ताकि उस पर खास ध्यान दिया जा सके। दूसरा, रैपिड स्क्रीनिंग किट्स का इस्तेमाल, ताकि बीमारी का पता जल्द से जल्द चले। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकार की टीमों के बीच एकदम सीमलेस पार्टनरशिप। और चौथा, इन सभी टेक्नोलॉजी को असरदार तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि मृत्यु दर को तेजी से नीचे लाया जा सके। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या तमिलनाडु का ये स्टेट लेड मॉडल पूरे भारत के लिए टीबी से लड़ने का एक नया रास्ता दिखा सकता है? और ये सवाल बहुत जरूरी है, खासकर जब आप इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये देखिए, भारत में टीबी का ज्यादातर बोझ कुछ ही राज्यों पर है। सिर्फ 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इन्हीं में देश के 56% टीबी के मामले हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमें राज्य के लेवल पर एक मजबूत फोकस्ड रणनीति की जरूरत है। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि जिस तरह तमिलनाडु टेक्नोलॉजी को तेजी से अपना रहा है और उनका सरकारी डिलीवरी सिस्टम काम कर रहा है, वही भारत में टीबी को जड़ से खत्म करने का सबसे अच्छा मॉडल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी TNACS मॉडल ने एड्स को काबू में किया था। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, तमिलनाडु ने तो एक बार फिर रास्ता दिखा दिया है, एक कामयाब ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। अब देखना ये है कि क्या देश के बाकी राज्य, खासकर वो राज्य जहां टीबी का बोझ सबसे ज्यादा है, क्या वो इस टेस्टेड और कामयाब मॉडल को अपनाएंगे और टीबी के खिलाफ इस जंग को जीत पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।